हेलो स्टूडेंट्स, ये सवाल अपना जेई एडवांस 2026 में आया हुआ है। ये सवाल अपना रोटेशन का है, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज है। अब बस सॉल्यूशन देखना, बस मैं ये इतना ही कहूँगा, सॉल्यूशन देखो, देखना आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और बहुत 2-3 लाइन में ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्यूशन देखो। सवाल मैं बताता हूँ क्या है। लार्ज डिस्क है ऑफ रेडियस आर है, दो स्मॉलर डिस्क है जो दिख रहा है हमें, और इसकी जो रेडियस है, इसकी स्मॉल आर जो ये दिया हुआ है वो r/50 है, इसकी अपॉन 50 टाइम्स है। लाइंग ऑन सर्कमफेरेंस, ठीक है। द स्मॉलर डिस्क आर इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दिख रहा है हमें। एंगुलर सेपरेशन डेल्टा थीटा है, ठीक है। दे आर मेड टू रोल विदाउट स्लिपिंग, रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग केस वी इक्वल टू आर ओमेगा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिंपल सा बात है। विदाउट कांस्टेंट एंगुलर विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा एंड 2 ओमेगा, जो दिख रहा है ओमेगा एंड 2 ओमेगा, व्हाइल द लार्जर डिस्क इज हेल्ड स्टेशनरी, ये स्टेशनरी है। द टाइम एट विच द स्मॉलर डिस्क आर अगेन इन कॉन्टैक्ट, कितने टाइम के बाद ये कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, मतलब ये घूमते 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 कभी यहाँ पहुंचेगा, ये भी घूमते 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 यहाँ पहुंचेगा, किसी टाइम पे यहाँ आएगा, कितने टाइम के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, बस इतना सवाल है। ठीक है, मतलब कितने टाइम के बाद ये टकराएगा फिर बेसिकली। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखना, डायग्राम में फोकस करो, ठीक है, फोकस करना। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इस सेंटर की। ये सेंटर घूम रहा है, किसके चारों तरफ घूम रहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है ना, घूम रहा है इस तरह से। चलो ठीक है, अब ये जो घूम रहा है इसके चारों तरफ, सेंटर फोकस करना। तो सेंटर की जो दूरी है यहाँ से, ये कितनी है, ये है अपना r+r होगा। r तो ये हो गया, r ये हो गया, ये भी कितना होगा भैया, ये भी होगा अपना r+r, ठीक है। ये यहाँ घूम रहा होगा, ये यहाँ घूम रहा होगा, घूमते 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 ये यहाँ मान लो आ गया होगा, ठीक है। ये घूमते 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 यहाँ आ गया होगा, ठीक है, ओके, सही है सर। अब देखना यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ रिलेटिव का कॉन्सेप्ट, समझना। यहाँ पर रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर समझना। यहाँ पर रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा, तो रिलेटिव डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक को स्टॉप कर देते हैं और दूसरे को घुमाते हैं। तो मान लो मैंने इसको स्टॉप कर दिया और इसको घुमाया, घुमा कर मैंने यहाँ पर ले आया, तो कितना घुमाया भैया, ये बहुत ही सिंपल है, सर्कमफ्रेंस के बराबर, जो कि है 2πr+r, ठीक है। लेकिन ये जो r है और ये जो r है, इतना डिस्टेंस तो नहीं चला ना वो, तो ये 2r तो नहीं चला है ना, क्योंकि यहाँ टकरा गया है 2r, और टकराने के बाद भी ये जो 2r का गैप बना रहेगा, तो इसका मतलब ये 2r और ये 2r मिलकर 4r ऐसा डिस्टेंस है जो इसने चला ही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -4r करना पड़ेगा, ठीक है। बस अब मैं बेसिक यूज कर रहा हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। हाँ, अब डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 2πr+r-4r, ये मैंने रिलेटिव डिस्टेंस लिखा, तो यहाँ स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो कॉमन गलती क्या करते हैं नो, क्या अब बहुत लोगों ने, मैं देखा है सॉल्यूशन, बहुतों ने ऐसा गलती किया है। देखो समझो, यहाँ पर ये जो घूम रहा होगा, इसके पास v = r ओमेगा होगा, ठीक है सर। तो v = r कितना है, r+r है, ना कि ये स्मॉल r है ना, इसके चारों तरफ घूम रहा है तो r+r। अब ये 2 ओमेगा नहीं लिख देना, 2 ओमेगा किसका, ये घूमने का, स्पिन का, ये जो घूम रहा है ना अपने एक्सिस के अबाउट, यहाँ पर IUR के अबाउट जो घूम रहा है उसका है। लेकिन ये जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसके चारों तरफ जो घूम रहा है उसका स्पीड अलग है ना, समझ रहे हो ना। ये तो स्पिन का है, ये जो 2 ओमेगा है वो घूमने का है अपनी। ये जो यहाँ पर इसके अबाउट घूम रहा है, ये इसके अबाउट जो है सरफेस के अबाउट ये घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। बट ये जो इसके आगे बढ़ रहा है ऐसे, इसका ओमेगा तो अलग है, समझ में आ रहा है, यही गलती करते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा क्या होगा, तो मैं मान लो ओमेगा डैश, ठीक है। उसी तरह से मैं इस बॉल का भी, या जो स्फीयर है जो भी है उसका मैं मान लेता हूँ v = r+r, तो रेडियस है, और ये ओमेगा डबल डैश। क्यों, क्योंकि इसका ओमेगा तो अलग है, तो ये उतनी जल्दी नहीं आएगा, ये थोड़ा जल्दी भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ओमेगा डैश हो गया, इसका ओमेगा डबल डैश हो गया। ये कौन सा ओमेगा डबल डैश है, ओमेगा डैश है इसका, इसके चारों तरफ घूमने का, इस पॉइंट, जो ये पॉइंट घूम रहा है ना, ये पॉइंट जो घूम रहा है ना, उसका ओमेगा, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, समझना। यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कि अगर ये घूम रहा है चारों तरफ, ठीक है, घूम रहा है, समझना। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि r+r ओमेगा डैश मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि चारों तरफ घूमना है इसको, तो मस्ट बी इक्वल टू ये r × 2 ओमेगा होना चाहिए। अगर घूमना है इतना तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा रोटेशन में, कि अगर इसको चारों तरफ, इसके चारों तरफ घूमना है, तो ये r+r ओमेगा डैश मस्ट बी ये r 2 ओमेगा के बराबर होगा, ये 2 ओमेगा दिया हुआ है। अब यहाँ से मैं ओमेगा डैश निकालता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 2r ओमेगा/r+r, ठीक है। ओमेगा डैश इज इक्वल टू, स्मॉल r की वैल्यू दी हुई है r/50, यहाँ दिख रहा है आपको, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 × r/50 इंटू ओमेगा अपॉन r+
आर अपॉन 50। यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा इसको, तो यहाँ आएगा 2r ओमेगा अपॉन ये आ जाएगा 51r ना, 50 कैंसिल हो जाएगा और r, तो ये आ गया 2 ओमेगा बाई 51। ठीक है, ये आया ओमेगा डैश। सिमिलरली मैं ओमेगा डबल डैश निकालूँ तो वो आएगा अपना, सेम लॉजिक से लगाऊंगा यहाँ पर, सेम चीज़ लिखूंगा यहाँ पर। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ फिर r प्लस आर ओमेगा डैश इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा बोलो, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो आर ओमेगा लिखूंगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं आर ओमेगा। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो ओमेगा डैश जो आएगा अपना वो आएगा, सॉल्व कर लेना आप, ओमेगा बाई 51 आएगा। ठीक है, आर की वैल्यू रखोगे क्या, आर अपॉन 50 ये रखोगे तो ये आ जाएगा। तो रिलेटिव कितना होगा, रिलेटिव में क्या करते हैं, दोनों के डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो रिलेटिव में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो आएगा रिलेटिव स्पीड। तो कितना हो जाएगा 3 ओमेगा बाई 51। सही है सर, ठीक है, इनटू टाइम। बहुत बढ़िया सर। तो रिलेटिव स्पीड भी निकल गया और ये भी निकल गया। अब इसको सिंप्लीफाई में कर देता हूँ, बस ये हो गया सॉल्व। यहीं से मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो बस ये इतना सोच लिया ना आपने, बस आपका काम हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 पाई आर प्लस आर माइनस 4r अपॉन 3 ओमेगा इंटू 51। सही है सर, ठीक है। अब मैं वैल्यूज रख देता हूँ यहाँ पर, 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू आर अपॉन 50 माइनस 4 आर अपॉन 50 इंटू 51 अपॉन 3 ओमेगा। सही है सर। इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। t इक्वल टू 2 पाई, यहाँ जाएगा 51 आर अपॉन 50 माइनस, कुछ मिस कर रहा हूँ मैं क्योंकि नीचे भी ओमेगा होना चाहिए, 51 आर 2 ओमेगा बाई 51, 3 ओमेगा बाई 51। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर मैं क्या गलती कर रहा हूँ, अच्छा ठीक, मैंने यहाँ पर ओमेगा डैश निकाला ना, ओमेगा डैश निकाला, और रिलेटिव स्पीड अगर मुझे रखना है तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, ओमेगा, ये यहाँ पर ओमेगा डबल डैश के साथ आर प्लस आर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यहाँ फोकस करो। ठीक है, तो मैं उसको वो छूट गया मुझसे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर v इक्वल टू आर प्लस आर, ओमेगा डैश निकाल लेता हूँ पहले। तो यहाँ का जो v आएगा वो आएगा आर प्लस आर, कितना है आर अपॉन 50, और ओमेगा डैश जो निकला है पहले वाले का वो निकला है 2 ओमेगा बाई 50, है ना, 2 ओमेगा बाई 51। ठीक है, 2 ओमेगा बाई 51। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, ये छूट गया था मुझसे, मैंने सिर्फ ये निकाला कि मुझे ये निकालना पड़ेगा ना, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो ये जगह 51 आर बाई 50, 2 ओमेगा बाई 51, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा आर बाई 50। सिमिलरली मैं इसका भी करूँगा तो इसका आ जाएगा ओमेगा आर बाई 50। ठीक है, सेम लॉजिक से v इक्वल टू आर प्लस यहाँ पर पुट करना है, तो मैं रिलेटिव जो आ जाएगा मेरा वो कितना आ जाएगा 3 आर ओमेगा बाई 50। तो मुझे रिलेटिव ये रखना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया है। ठीक है, खैर इससे भी सीख मिलती है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। खैर, तो 3 आर ओमेगा बाई 50 इंटू टी, बढ़िया है सर। अच्छा, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो 2 पाई आर प्लस आर की वैल्यू रख देता हूँ आर अपॉन 50 इन माइनस 4, यहाँ भी आर अपॉन 50, और नीचे 3 आर ओमेगा और 50 को ऊपर। सही है, कैलकुलेशन है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आर में पहले यहाँ लिख देता हूँ, पहले 2 पाई 51 आर बाई 50। ठीक है, माइनस 4, ये 50 खत्म हो जाएगा, या ये 50 बाहर था ना, सॉरी ये 50 बाहर है ना, हाँ अब ठीक है, 4 आर और ये 50 बाहर है ना, अपॉन 3 आर ओमेगा, ये आर 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 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अपना आ जाएगा कितना, t इक्वल टू 2 पाई 51, है ना, 50 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 51 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस 4, है ना, 4 इंटू 50 हो जाएगा। सही है, अपॉन 3 ओमेगा। तो इसको सजाएंगे थोड़ा सा, तो 51 कॉमन लिया है तो ऑप्शन में, तो 51 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2 पाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरा 50, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, अरे ये टाइम कॉमन थोड़ी ना है, सॉरी 50 कैंसिल हो जाएगा, माय मिस्टेक, बार गलती कर रहे हैं, 50 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और 50 से मल्टीप्लाई हुआ, 50 कैंसिल, यहाँ से 50 कैंसिल हुआ, 50, ये 50,
ये 50 कैंसिल हो गया, 50, हाँ ठीक है। और यहाँ पर कैलकुलेशन देख लो अपना, और 4 × 5, हाँ ठीक है 51। अब ठीक है, ये 50 यहाँ से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा यहाँ 50, और 51 माइनस यहाँ पर 50 खत्म हो गया यहाँ पर, तो 4/51 लिख सकता हूँ यहाँ पर बाई 3 ओमेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? सी ऑप्शन। तो देखो ये सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, और आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।